कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हर साल 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। पहला श्रावण मास और दूसरा पौष मास में। श्रावण मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के साथ भगवान शिव जी की पूजा करने का विधान होता है। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से हर तरह के दुख दर्द से मुक्ति मिलती है। इसी के साथ संतान प्राप्ति की मनोकामना भी पूर्ण होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है वह 7 जन्मों तक पुण्य अर्जित करता है और उसके पाप समाप्त हो जाते हैं। विशेषकर वो पाप जो संतान सुख में बाधा बनते हैं वे सभी नष्ट हो जाते हैं। सावन का महीना वैसे भी भगवान शिव और विष्णु की विशेष कृपा का महीना होता है। जब सावन के पवित्र महीने में पुत्रदा एकादशी आती है तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन व्रत, पूजा, दान और मंत्र जप करने से न केवल संतान सुख मिलता है बल्कि भविष्य में सुखद जीवन और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में संतान, विशेषकर पुत्र को वंश परंपरा का वाहक माना गया है। माना जाता है कि पुत्र ही पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करता है और कुल परंपरा को आगे बढ़ाता है। इसलिए इस एकादशी को पुत्रदा यानी पुत्र देने वाली कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे न केवल संतान का सुख मिलता है बल्कि जीवन के अन्य सभी दुख कष्ट भी दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु जी की कृपा से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और घर में सुख शांति आती है। आइए जानते हैं सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 11:41 पर और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 5 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर 1:12 पर। ऐसे में 5 अगस्त दिन मंगलवार को उदया तिथि के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर 1:12 पर और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 6 अगस्त दिन बुधवार को दोपहर 2:08 पर। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण का समय रहेगा 6 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:45 से सुबह 8:26 के बीच में। एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:20 से सुबह 5:02 तक। रवि योग रहेगा सुबह 5:45 से सुबह 11:23 तक। अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:54 तक और शाम के समय पूजन का मुहूर्त होगा शाम 7:09 से शाम 7:30 बजे तक। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:03। सूर्यास्त होगा शाम 7:02 पर और राहु काल का अशुभ समय रहेगा दोपहर 3:47 से शाम 5:25 के बीच में। जो लोग पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हो तो उन दोनों दंपति को मिलकर इस व्रत को धारण करना चाहिए। इस दिन अनाज, दालें, चावल, प्याज और मांसाहारी भोजन खाना सभी के लिए सख्त वर्जित माना जाता है। एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से हो जाती है और व्रती को दशमी तिथि को दोपहर तक केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सुबह तक व्रत के नियमों का पालन करना होता है। पूजन करने के बाद सम्मानित ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही निर्धारित पारण मुहूर्त में व्रत का पारणा किया जाता है यानी उपवास खोला जाता है। 5 दिनों तक चलने वाले लोकप्रिय झूलन उत्सव भी सावन पुत्रदा एकादशी से शुरू होता है। झूले को लताओं और फूलों से खूबसूरती से सजाया जाता है और उस झूले में भगवान कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति को रखकर झुलाया जाता है।
उत्सव का समापन श्रावण पूर्णिमा के दिन किया जाता है। सावन एकादशी का महत्व भविष्य पुराण में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद के रूप में वर्णित है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस पवित्र व्रत को करने के अनुष्ठानों और लाभ के बारे में बताया है। पुत्रदा एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप की पूजा करके बाल गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र का जाप यथा संभव कर सकते हैं और उसके बाद अंत में लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगाना ना भूलें। भोग लगाते समय इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि भोग में तुलसी पत्र जरूर होने चाहिए और नियमों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते, इसलिए दशमी तिथि को स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद तुलसी पत्र जरूर तोड़कर रख लें और तुलसी पत्र तोड़ते समय इन मंत्रों का जाप करें। ओम सुभद्राय नमः। मातस तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायणस्य पूजार्थम चिनोमि त्वाम नमोस्तुते। सुभद्रा और सुप्रभा तुलसी माता के ही नाम है। इनके अलावा आप ओम श्री तुलसी नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तुलसी पत्र तोड़ने से पहले हमेशा जूते चप्पल उतारकर तुलसी माता को प्रणाम करने के बाद ही तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस दिन आप हमारे चैनल पर पुत्रदा एकादशी की कथा भी सुन सकें। हरे कृष्णा।